हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके ऑनलाइन मीटिंग्स या ई मीटिंग्स या ई क्लासेस ले सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बट अगर हम सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म जो कि बहुत ही सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म और एंड टू एंड सिक्योरिटी के साथ एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी। मैं इस वीडियो के अंदर सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म पे एक अकाउंट जनरेट करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अकाउंट जनरेट कर सकते हैं और फिर किस तरीके से आप मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिस्को वेबएक्स प्लेटफॉर्म में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी है डिपेंड करती है आपके पेड प्लान के ऊपर कि आपने कौन सा पेड प्लान लिया है उसके लिए, या फिर आप इसमें मंथली चार्जेस का प्लान भी ले सकते हैं। बट अगर आप मेरी तरह कोई फ्री वर्जन इसका यूज़ कर रहे हैं या फ्री प्लेटफॉर्म आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ ऑडियो के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं और सिर्फ कि आप ऑडियो से सिर्फ बात कर पाएँ अपने फेलो पार्टिसिपेंट्स के साथ या अटेंडीज के साथ, तो मैक्सिमम 25 जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें अलाउड होते हैं मीटिंग में। बट अगर आप ऑडियो एंड वीडियो बोथ फैसिलिटीज़ को ऑन रख के तो आप 100 पार्टिसिपेंट्स तक एक मीटिंग के अंदर कॉल कर सकते हैं या 100 पार्टिसिपेंट एक टाइम पे एक मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कराने के लिए या इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको वेबएक्स का जो कहें कि वेबसाइट है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। दैट इज www.webex.co.in। तो हम इस वेबसाइट को देखते हैं। आप जैसे ही आप इस वेबसाइट को अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे सो यू विल गो हियर, और आप अगर आप ये ऐसे टाइप नहीं करते हैं तो आप गूगल पे सर्च आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिस्को वेबएक्स। तो जैसे ही आप सिस्को वेबएक्स डालेंगे तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट दिखाई देगी वो यही वेबसाइट दिखाई देती है। तो हम इस वेबसाइट के थ्रू अब इसमें आपको क्या करना है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर साइन अप नाउ इट्स फ्री ये ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं या आप अपना एक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं और ना ही आप इसमें साइन अप करना चाहते हैं, आप कोई मीटिंग सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सीधा यहाँ से ज्वाइन बटन से, यहाँ राइट हैंड साइड में एक ज्वाइन बटन दिया है, आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। बट ऑल्सो दैट इज डिपेंड कि आपका जो होस्ट है जिसने उस मीटिंग को होस्ट किया है, अगर वो अलाउ करता है कि विदाउट कोई अपनी आईडी के या विदाउट अकाउंट के अगर कोई ज्वाइन कर सकता है मीटिंग को, आप तभी उस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर उन्होंने सिक्योरिटी लगाया होगा फॉर एंड टू एंड सिक्योरिटी पर्पज तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास एक ईमेल एड्रेस आपसे मांगेंगे। इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस फिल कर सकते हैं और आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो एक और वेब पेज आपका ओपन होता है। इस वेब पेज में आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपना कंट्री रीजन। बाय डिफॉल्ट ये इंडिया सिलेक्टेड है, इंग्लिश। यहाँ पर हम अपना नाम और अपना सरनेम डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम। देन वी कैन गो फॉर कंटिन्यू। नाउ माय न्यू अकाउंट इज रेडी। सो अब आपको क्या करना है, हमारा अकाउंट तो अब तैयार हो चुका है, अब इस अकाउंट को हम यूज कैसे कर सकते हैं आइए वो देखते हैं। अकाउंट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट का एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी खोलना पड़ेगा जो आपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे डाला है। अब जब आप उस ईमेल आईडी को खोलते हैं तो आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलेगा वेबएक्स प्लेटफॉर्म की तरफ से। इस इम्पॉर्टेंट मैसेज के अंदर आपका यूजर नेम आपको दिखाई देगा एंड देन आपको क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना है। क्रिएट पासवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे then it will lead you to the WebEx platform again।
यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक नई आईडी जनरेट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, और उस आईडी को फिर आप यूज़ कर सकते हैं मीटिंग्स को कॉल करने के लिए। सो जब आप नया पासवर्ड जनरेट करके उसको सबमिट करते हैं तो वहीं से आपके पास ये मीटिंग स्पेस जनरेट होता है। ये आपका पर्सनल अकाउंट है। अब इस अकाउंट के थ्रू आप मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकते हैं या मीटिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप बिना मीटिंग को शेड्यूल किए जस्ट उसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप डेस्कटॉप ऐप का यूज़ करना चाहते हैं या वेब ऐप का यूज़ करना चाहते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करके मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप पे आपने एप्लीकेशन वेबएक्स का डाउनलोड किया है तो आप उसका यूज़ करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं से भी इसको कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट मीटिंग करते हैं विदाउट शेड्यूलिंग तो आपका पर्सनल मीटिंग कोड होता है। ये इस मीटिंग कोड के थ्रू आपके पर्सनल रूम जनरेट होता है एंड देन आपको ये शेयर करना होता है अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ ताकि वो उसको ज्वाइन कर सकें इसका यूज़ करके। बट जो सिक्योर तरीका है या जिसे कहें कि जो आपको क्लासेस में मोस्टली यूज़ करना चाहिए कि हर क्लास के लिए आप एक मीटिंग शेड्यूल करें और हर एक क्लास के लिए अलग अलग पासवर्ड जनरेट करके ही आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ सिक्योर्ड वे टू ऑर्गेनाइज एनी मीटिंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म। कोई भी प्लेटफॉर्म सिक्योर तब तक है जब तक आप उसमें सिक्योरिटी फीचर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप उन सिक्योरिटी फीचर्स का यूज़ ढंग से नहीं करते हैं तो कोई प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सिक्योर नहीं माना जा सकता। तो हमें शेड्यूल करने के लिए शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करना पड़ता है। जब आप शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मीटिंग का टॉपिक आपसे मांगा जाता है। तो हम कोई भी मीटिंग का टॉपिक यहाँ पर लिख सकते हैं। हम कहें कि हेल्थ इश्यूज पे टॉक करने के लिए हमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, तो मैं हेल्थ इश्यूज उसका नाम देती हूँ। मीटिंग पासवर्ड यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आप इसे हटा के कोई भी पासवर्ड और लिख सकते हैं। मिनिमम 4 कैरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए, या आप कोई भी पासवर्ड उसे रख सकते हैं। उसके बाद आप टाइम या ड्यूरेशन जो भी यहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके डेट और टाइम, आप किस टाइम पर रखना चाहते हैं उस मीटिंग को वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कितनी देर की वो मीटिंग आप रखना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, कि एज लॉन्ग एज ये फीचर इस वेबएक्स प्लेटफॉर्म में आपको मिलता है कि आप कितनी ही देर की मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू से डन। उसके बाद यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइम जोन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कुआलालंपुर का टाइम जोन सिंगापुर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एप्लीकेशन वहाँ बनाई गई है तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइम जोन आपको दिखाई देता है। तो आप इस टाइम जोन को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी प्रेफरेंसेस में लेफ्ट साइड में प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आता है, वहाँ जाना है और यहाँ से आप टाइम जोन में अपना टाइम जोन जिस कंट्री में आप हैं, हमारे लिए यहाँ पर कोलकाता चेन्नई, यस चेन्नई कोलकाता मुंबई दिल्ली ये टाइम जोन आता है। यहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसको सेव करेंगे टाइम जोन को सिलेक्ट करके, और जब हम इसको सिलेक्ट करके सेव करते हैं एंड देन वी विल अगेन गो टू आवर मीटिंग्स, सॉरी होम पेज। तो अब हम दोबारा से शेड्यूल करके देखेंगे उसको, क्योंकि टाइम जोन हमारा नहीं आ रहा था प्रॉपर। तो अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे हेल्थ इश्यूज। आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। टाइम हम एक ड्यूरेशन यही रखते हैं 21 के लिए। रीअकरेंस आप मीटिंग की रखना चाहते हैं तो आप रीअकरेंस कर सकते हैं, कि रीअकरेंस का मतलब है आप लगातार सेम टाइम पे अलग अलग दिन मीटिंग रखना चाहते हैं। तो आप जिस जिस डे को मीटिंग रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। आप वीकली करना चाहते हैं, डेली करना चाहते हैं, मंथली, ईयरली, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आप मीटिंग को एक टाइम पे ही सेट कर सकते हैं। या फिर आप ये सेट कर सकते हैं कि हर दिन होगी
और आप यहाँ पे एंडिंग डेट बता सकते हैं कि 21 से स्टार्ट होके ये कब तक चलेगी, और कब आप ये, इसके बजाय आप ये भी स्टॉप कर सकते हैं कि आफ्टर 10 और आफ्टर 2 और आफ्टर 3 मीटिंग्स इस अपने आप से रिकरेंस स्टॉप हो जाए, तो आप ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं। बट हम रिकरेंस नहीं रखना चाहते हैं तो हम इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ है, अगर आपके पास अटेंडीज जो आपके होने वाले हैं, जो इस मीटिंग को कहीं अटेंड करेंगे, अगर उनके ईमेल एड्रेसेस हैं तो आप उनको यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल एड्रेसेस नहीं हैं तो भी आप इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑडियो कनेक्शंस के ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप कनेक्शंस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम वेबएक्स ऑडियो को ही यूज़ करेंगे। देन उसके बाद एंट्री एग्जिट पे आप चाहते हैं कि उनका नेम अनाउंस हो, ताकि आपको पता चले कि किसने एंट्री किया है, एग्जिट किया है, तो हम अनाउंस नेम कर सकते हैं। नो टोन का ऑप्शन भी है कि कोई टोन नहीं होगी, या बीप की आवाज़ आप चाहते हैं तो बीप की आवाज़ हो सकती है। सो अगर आप क्लासरूम में हैं तो आप इसे साइलेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप अनाउंस नाम आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा तो आप ये रख सकते हैं। देन एजेंडा, यू कैन डिफाइन द एजेंडा ऑफ योर मीटिंग कि क्या टॉपिक आपका, टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आप डिस्कस करने वाले हैं वो आप रख सकते हैं। अब यहाँ ये सिलेक्शन है कि अगर आप पूरी तरीके से इसको सिक्योर वर्जन देना चाहते हैं अपनी मीटिंग को, तो ये आपको क्लिक करना पड़ेगा कि हर यूज़र को अकाउंट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप चाहें तो इसे नो भी कर सकते हैं कि आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कि पासवर्ड वो उनको चाहिए, वो के लिए भी आप कि एक्सक्लूड कर सकते हैं कि अगर जिसको आपने ईमेल एड्रेस आपने डाला है ऊपर मीटिंग्स का, यहाँ जो आप यहाँ अगर जिसका ईमेल एड्रेस डाला है वो बिना पासवर्ड के एंटर कर सके, तो हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ ज्वाइन बिफोर होस्ट ये ऑप्शन हमारा अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये ऑप्शन आपको पेड वर्जन में अवेलेबल होता है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड है, जो भी सिलेक्शन आपको करना है वो सिलेक्शन आप कर सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी यू हैव टू सिलेक्ट इज रिक्वायर अटेंडी रजिस्ट्रेशन, बट अगर आप नन भी करेंगे तो भी इट कैन अरेंज योर मीटिंग्स। रिमाइंडर आप चाहते हैं कि इसका आपको मिले तो वो भी आप कर सकते हैं कि 15 मिनट पहले आपको रिमाइंडर आपके मेल पर जाता है मीटिंग का कि आपकी मीटिंग है। एंड एडिट मीटिंग ऑप्शंस की चैट, कोई भी पार्टिसिपेंट है वो चैट कर सकता है, नोट भेज सकता है, शेयर कर सकता है, वो सब आप यहाँ पे अनेबल्स कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद प्रिविलेज, अगर आप अटेंडी को कोई देना चाहते हैं कि जो भी आप मीटिंग कर रहे हैं उसको सेव कर सकें, वो प्रिंट कर सकें, या आप चाहते हैं कि वो ये ना करें तो आप इनको सिलेक्ट मत रखिए। वो पार्टिसिपेंट्स को देख सकें कि कौन कौन प्रेजेंट है, आप इसको येस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर वो आप चाहते हैं कि वो ना देख सके तो आप इसे हटा सकते हैं। आप चाहते हैं कि उनके साथ जब आप रिमोट शेयरिंग करें तो वो कंट्रोल कर सकें डेस्कटॉप को, ऐसा कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी प्रिविलेज अपने अटेंडी को दे सकते हैं या उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ये सभी प्रिविलेज ना लेने के लिए। आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि जब भी आप ई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, साइड में एक चैट बार आता है, चैट बॉक्स आता है, जिस चैट बॉक्स के अंदर मैसेज चैट की जा सकती है। दैट इज ऑल्सो एंड टू एंड प्रोटेक्टेड इन वेबएक्स। सो उस चैट बॉक्स में सिर्फ आप चाहते हैं कि होस्ट एज अ होस्ट आप लिख पाएँ, तो आप सिर्फ इस होस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके रखें। अगर आप चाहते हैं जो प्रेजेंटर है वो उस चैट में पार्टिसिपेट कर सके तो आप वो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी जो भी अटेंडी है, प्रेजेंटर है, होस्ट है, सभी उस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या चैट कर सकते हैं, प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू क्लिक ऑल 3 ऑप्शंस एंड देन यू हैव टू क्लिक ओके। सो इस तरीके से आप कोई भी मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप होम पर जाएंगे। जैसे ही आप होम पे जाते हैं तो आपको होम स्क्रीन पे अपकमिंग मीटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इन अपकमिंग मीटिंग्स के अंदर जो भी मीटिंग्स आपने शेड्यूल की होंगी अब तक, वो सारी मीटिंग्स आपको दिखाई देती हैं। सो इस तरीके से आप वेबएक्स प्लेटफॉर्म पर कोई भी मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं या शेड्यूल कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इन मीटिंग्स को एडिट कर सकते हैं या कैसे आप इन मीटिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। होप
you enjoyed this video also. Thank you so much for connecting.